हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, सीटेट एग्जाम को पास करने के लिए ये वीडियो है वो रामबाण वीडियो है। आपको पता होगा सीटेट एग्जाम में 75 क्वेश्चन होते हैं, वो पेडागोजी से आते हैं। तो जो 75 क्वेश्चन है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आपके ये मान के चलिए 75 क्वेश्चनों को आप आसानी से कर ले जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आपने वीडियो अंत तक देखा। वीडियो को आपको पहली बात अंत तक देखना है। साथ में हम आपको अंतिम साल में जो भी लास्ट ईयर पेपर आए हैं उनमें पेडागोजी के जितने भी सभी सब्जेक्ट के, चाहे मैथ हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे आपका वो चाइल्ड डेवलपमेंट CDP हो, चाहे वो संस्कृत हो या इंग्लिश हो या फिर EVS हो, कोई भी सेक्शन हो, प्राइमरी वाला 1 to 5 हो, चाहे आपका 6 to 8 जूनियर हो, सभी जो अंतिम वर्ष के जो क्वेश्चन पूछे गए उन पर आपको इन टैग वर्डों का प्रयोग करते हुए हम आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए भी दिखाएंगे। आपको अगर ओनली टैग वर्ड याद है तो आपने क्वेश्चन कभी भी बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसके बारे में, फिर भी आप क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर ले जाएंगे। पहली बात, आपको ये टैग वर्ड है वो याद रखने। हमने सभी टैग वर्डों को यहाँ पर सम्मिलित किया हुआ है। ये टैग वर्ड पहले हम आपको पॉजिटिव टैग वर्ड बताएंगे, फिर आपको नेगेटिव टैग वर्ड बताएंगे, बाद में जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों पर आपको इन सभी पर अप्लाई करके भी आपको दिखाएंगे। तो इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए देखते फिर एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड को। एक एक को आपको यहाँ पे देखना है। हिंदी और इंग्लिश में साथ में वो आपको बताते भी जाएंगे और इसका अर्थ भी आपको साथ में समझाते जाएंगे। इंग्लिश भी हमने लिखी है, जैसे कि अगर इंग्लिश का स्टूडेंट हो कोई या फिर जैसे हिंदी से अर्थ निकालने में समस्या हो, इंग्लिश के सेंस से अर्थ निकाल सके आसानी से। देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड आपको याद रखने हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, आपको चाइल्ड को सेंटर्ड रखना है। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब अगर आपको दिखाई देता है क्वेश्चन में तो बालक ओरिएंटेड आपको स्टडी है वही करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग बाल केंद्रित शिक्षा वाला पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अगर ये दिया तो क्वेश्चन में ये सही माना जाता है, 100% सही होता है ये चीज़। वास्तविक जीवन से जोड़कर शिक्षा प्रदान करनी है आपको। टू रिलेट डेली लाइफ, आपको वास्तविक जीवन से, रियल लाइफ से जोड़कर शिक्षा प्रदान करनी है, बच्चों को देनी है। पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। अगर ये क्वेश्चन में दिखाई देता है तो ये आपका पॉइंट सही होता है। बाद में आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे इन सभी पॉइंटों पर। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है समावेशी शिक्षा। आपको इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, समावेशी शिक्षा देनी है, समावेशित शिक्षा प्रदान करनी है बच्चे को। फोर्थ है करके सीखना। ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड है। पहले हम पॉजिटिव टैग वर्ड ले रहे हैं सभी, उसके बाद में फिर आपको नेगेटिव टैग वर्ड भी बताएंगे कौन से को आपको नेगेटिव टैग वर्ड में लेना है। यानी नेगेटिव टैग वर्ड वाले जो क्वेश्चन होता है, यानी जो ऑप्शन होता है वो गलत होता है। पॉजिटिव टैग वर्ड वाला आपका क्वेश्चन सही होता है। लेकिन आपको वहाँ पे ये भी देख लेना है कि वो नहीं तो नहीं बोल रहा है, तो उस सेंस में वो क्वेश्चन में हम बताएंगे, उससे आप समझ जाओगे। करके सीखना, बच्चे को आपको लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना है, यानी बच्चा करके सीखता है। ये बात मतलब बच्चे के हित में होती है। जो बच्चे के हित में बात होगी वो बात आपकी सही मानी जाती है। यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड में वो निकल के आती है। चलिए, प्रोत्साहन प्रदान करना, बच्चे को आपको प्रोत्साहित करना है आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। बच्चे को आपको क्या करना है? प्रोत्साहित प्रदान करना है, प्रोत्साहन देना है, इनकरेजमेंट। ये सभी आपके पांचों पॉइंट किस में आएंगे? पॉजिटिव टैग वर्ड में। चलिए आगे देखते हैं और कौन से वर्ड आते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड में। देखिए, छठवां पॉइंट है आपका सर्वांगीण विकास। आपको बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। केवल यही नहीं है कि बच्चे का ओनली आपने मानसिक विकास किया, बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, प्रत्येक प्रकार से सर्वांगीण विकास यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है। ये पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। ये कथन आपका हमेशा सत्य होता है। ये ऑप्शन में दिया तो आपका ये सत्य होगा। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, बच्चे की आपको जिज्ञासा है, वो बच्चे की जिज्ञासा होती है, बच्चा प्रश्न करता है, तो बच्चे की जिज्ञासा है उसको आपको शांत करना है। यानी उसके बच्चे की जिज्ञासा के प्रति आपको ये नहीं है कि उसके अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप मतलब झल्ला उठे या किसी प्रकार का रिएक्शन दे रहे हैं, नहीं। बच्चे की जिज्ञासा तो उसे आप शांत करिए, उसे अच्छे से समझाइए। पॉजिटिव टैग वर्ड में सही होता है ऑप्शन। व्यापकता होती है बच्चे की, मतलब सीमित सोच नहीं होनी चाहिए। बच्चे की सोच कैसी होनी चाहिए? व्यापक होनी चाहिए। दो प्रकार के चिंतन होते हैं, एक होता है अभिसारी चिंतन जो कि मतलब लिमिटेड चिंतन होता है, एक होता है अपसारी चिंतन। तो जो अपसारी चिंतन होता है वो पॉजिटिव होता है और जो अभिसारी होता है वो नेगेटिव टैग वर्ड में आता है। अभिसारी चिंतन नहीं करना है बच्चे का, अपसारी चिंतन करवाना है। बच्चे की व्यापक सोच होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद में और कौन सा पॉजिटिव टैग वर्ड में? प्रश्न करना। बच्चा प्रश्न कर रहा है तो ये आपका मतलब पॉजिटिव बात है, सकारात्मक बात है, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा, पुट अप क्वेश्चंस। उसके बाद में वास्तविक अनुभव, बच्चा जो क्वेश्चन करता है वो रियल अनुभव से जोड़कर, वास्तविक जीवन से जुड़ा होकर उसे क्वेश्चन करता है, उसके आंसर भी आपको वास्तविक जीवन से जोड़कर ही प्रदान करने होते हैं। तो ये बात आपकी सत्य होती है, अर्थात ये पॉजिटिव टैग वर्ड में आती है।
चलिए और देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड में कौन कौन सा आता है। ये सभी आपको याद रखने, यही आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिखाई देंगे। अगर आपको कुछ नहीं पता, अगर आपको ओनली पॉजिटिव टैग वर्ड पता है, यानी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड पता है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। चलिए देखते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट है खोजने व सीखने के अवसर प्रदान करना। बच्चे को आपको खोजने के लिए और सीखने के अवसर प्रदान करने हैं। आपको एक सुगमकर्ता के रूप में अपने को शो करना है। नेक्स्ट है छात्र क्रियाशीलता। स्टूडेंट एक्टिवनेस रहना चाहिए। ऐसा नहीं है क्लास में स्टूडेंट इनएक्टिव है, छात्र हमेशा आपकी क्लास में कैसा रहना चाहिए, क्रियाशील रहना चाहिए। ये आपका कैसा पॉइंट है, पॉजिटिव टैग वर्ड के अंदर आएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री। बच्चे को आपको मतलब दिखाकर, किसी चीज़ को दिखाने से और उसे सुनाने से वो चीज़ बच्चा आसानी से सीखता है। जैसे कहानियों के माध्यम से, किसी चित्र को आपको दिखाकर, तो दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज करोगे तो पॉजिटिव टैग वर्ड में सकारात्मक में ये ऑप्शन आपका हमेशा सत्य होता है। चलिए और देखते हैं और कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड यूज होते हैं। यहाँ पर हमने सभी पॉजिटिव टैग वर्ड लिए जो कि आपके संभव हो सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को हमने सम्मिलित करने की यहाँ पर कोशिश की है। उसके बाद में रचनावाद, क्रिएटिव। बच्चा क्रिएटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आपने दिखा दिया वही काम कर रहा है, नहीं, बच्चे की सोच रचनावादी यानी क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ये सकारात्मक आएगा, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है भाषा प्रयोग के अवसर, लैंग्वेज अपॉर्चुनिटी। बच्चे के लिए जो भाषा है, भाषा प्रयोग के अवसर आपको उपलब्ध कराने, बच्चे को लैंग्वेज प्रयोग कर सके वो अपना, उस प्रकार के आपको अवसर उसे उपलब्ध कराने, भाषा प्रयोग के अवसर होने चाहिए। मातृभाषा का यूज होना चाहिए। मातृभाषा है, मातृभाषा आपका पॉजिटिव टैग वर्ड में आएगा। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा सीखने की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है, शुरू से ही प्रारंभ होती है। ये चॉम्स्की ने बताया था, तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है, ये आपका बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट है विचारों की अभिव्यक्ति। विचारों की अभिव्यक्ति यानी जो बच्चा है वो अपने विचारों को व्यक्त करता है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। ये आपके किस में आते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड में आते हैं। बच्चों को विचारों के अभिव्यक्त करने का मौका देना चाहिए शिक्षक को। उसके बाद में सक्रिय, बिल्कुल ये तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड में है ही है। बच्चा आपकी क्लास में कैसा रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमने पॉजिटिव टैग वर्ड का जिक्र किया, आप यहाँ पे बताते हैं नेगेटिव टैग वर्ड। देखिए नेगेटिव टैग वर्ड्स में देखें तो नेगेटिव टैग वर्ड्स में केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स में आएंगे। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन में, सकारात्मक क्वेश्चन में अगर ये वाला ऑप्शन दिया है तो ये निश्चित ही आपका 100% गलत होगा। बच्चे को आपको केवल, मात्र, सिर्फ से नहीं जोड़ना है। बच्चे की आपको सोच है वो व्यापक रूप से विकसित करनी है। उसके बाद में देखिए दूसरा नंबर, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, रूट वर्ड, यानी कि रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। हतोत्साहित करना, बच्चे को आपको हतोत्साहित नहीं करना बल्कि प्रोत्साहित करना है। तो डिस्करेज्ड करना, ये भी सब नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। यानी इससे संबंधित ऑप्शन आएगा अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है जिसमें नहीं जुड़ा हुआ है, अगर जिसमें नहीं है उसमें ये सभी ऑप्शन क्या होंगे, आपके देखते ही गलत हो जाएंगे। शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड शिक्षा नहीं देनी है बच्चे को, आपको बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा देनी है। उसके बाद में देखिए पुस्तक केंद्रित, बुक सेंटर्ड, बुक, ये बुक है BOO के लिखा हुआ है, तो आपको शिक्षा देनी है वो पुस्तक केंद्रित नहीं देनी है। कैसी देनी है, आपको बाल केंद्रित देनी है, ऐसे शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं देनी है। टीचर उसमें आपका सर्वे सर्वा नहीं होना चाहिए। जो आपका शिक्षा है उसका जो माध्यम में, जो शिक्षा का सेंटर्ड है, सेंटर बिंदु है, मुख्य बिंदु, वो कौन होना चाहिए, बालक होना चाहिए। उसके बाद में खाली स्लेट, कोरी पट्टिका, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। इसे देखते ही आपका क्वेश्चन कैसा है, वो ऑप्शन है वो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। खाली स्लेट, कोरी पट्टिका नहीं होता है बच्चा शुरू से ही आपका क्या होता है, जिज्ञासु होता है, जन्मजात, उसमें सीखने की क्या होती है, क्षमता होती है। और देखते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स कौन से हैं जिन्हें देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। लैंगिक समानता, जेंडर इनक्वलिटी से संबंधित है ये वाले, कि जेंडर इनक्वलिटी के आधार पर आप किसी का मतलब ये नहीं है कि किसी का डिवाइडेशन कर दे। जेंडर इनक्वलिटी के आधार पर आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। अगर आप भेदभाव कर रहे हैं जेंडर इनक्वलिटी के आधार पर तो नेगेटिव टैग वर्ड्स है, ये आपका तुरंत ही कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दंड और सजा, यहाँ दंड और सजा का कोई मतलब नहीं है, पनिशमेंट नहीं दे सकते हो आप, दंड नहीं दे सकते हो बच्चे को, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। अगर पॉजिटिव वाले में दिया है तो निश्चित ही आपका ये ऑप्शन कैसा होगा, गलत होगा। व्यावसायिकता, हायर एजुकेशन, बच्चे को आपको हायर एजुकेशन शिक्षा प्रदान नहीं करनी है, व्यावसायिकता वाली शिक्षा प्रदान नहीं करनी है। बच्चे को आपको जीवन से जोड़ने की शिक्षा देनी है।
यानी वास्तविक जीवन से जोड़ना है, बच्चे को करके सीखना है, करके सीखने की शिक्षा प्रदान करनी है। तो हायर एजुकेशन व्यावसायिकता वाले दिखाई देते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स। देखते ही आपका ऑप्शन गलत होगा। ग्रेडिंग रैंकिंग, बच्चे को आपको ग्रेडिंग नहीं प्रदान करनी है कि बच्चा 90% लाए या 80%, उस तरीके का प्रोत्साहन नहीं देना है। बच्चे को आपको करके सीखने की शिक्षा प्रदान करनी है। ग्रेडिंग है, रैंकिंग है, ये वाली चीज़ें सब कैसे होंगी, नेगेटिव टैग वर्ड्स में होंगी। और जैसे ही आपका कोई क्वेश्चन आता है उसमें आपका ये गलत होगा। ड्रिल और अभ्यास, आपको ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस करो, ड्रिल करो, ये नहीं है। आपको बच्चे को करके सिखाना है और नए जीवन मतलब नई नई चीज़ें बच्चे को करवानी है अपने आप, यानी सेल्फ मोटिवेटिव होना चाहिए वो। बच्चे को ये नहीं कि आप रिटर्न टू टाइप का बना रहे हैं। तो ड्रिल और अभ्यास ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स है। अच्छा, उसके बाद में देखते हैं वैज्ञानिक शब्दावली के बच्चे को आप प्रेरित करें कि वैज्ञानिक शब्दावली यूज करो, व्याकरण शब्दावली यूज करो, ये सभी साइंटिफिक वर्ड्स, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स में, ऐसे देखते ही आपका ऑप्शन गलत होगा। अच्छा, उसके बाद में देखते हैं पाठ्य पुस्तक ज्ञान पर बल देना। पाठ्य पुस्तक ज्ञान पर बल नहीं देना है आपको, बुक सेंटर्ड नॉलेज नहीं देनी है आपको, बच्चे के मतलब बच्चे के आधार पर नॉलेज प्रदान करनी है और जो कि आपके जीवन से, वास्तविक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानक भाषा पर नहीं देना है, मातृभाषा पर, बच्चा जिस भाषा में सीखना चाह रहा है उस पर आपको बल देना है। ये नहीं है कि आप स्टैंडर्ड भाषा उस पर बुलवा रहे हो। निष्क्रिय, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड्स में आपका। निष्क्रिय बच्चा नहीं रहना चाहिए। बच्चा कैसा रहना चाहिए, एक्टिव, ना कि एक्टिव हो। तो निष्क्रिय ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है, देखते ही आपका ऑप्शन गलत होगा। अच्छा, उसके बाद में देखिए व्याख्या, एक्सप्लेन, ये बच्चे से आप ये उपेक्षा या ये आशा नहीं करेंगे कि वो एक्सप्लेन करे, व्याख्या करे। उसे केवल उस बात का समझ होनी चाहिए, अर्थ होना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए। परिभाषा, डेफिनेशन, आप ये नहीं कि बच्चे को डेफिनेशन रटवा रहे हो, कॉन्सेप्ट है उसकी केवल बच्चे को समझ में होनी चाहिए, दैनिक जीवन में उसका यूज होना चाहिए, रियलिटी से जुड़ा होना चाहिए। तो व्याख्या है, परिभाषा, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स है। देखते ही आपका इसका ऑप्शन गलत है, उसे आप नेगलेक्ट कर देंगे। तुलना, कंपेयर नहीं कर सकते हो बच्चे की, एक दूसरे से आप कंपेयर करके उसकी तुलना करके उसे मतलब वो तुलना करके आप किसी चीज़ का निर्धारण नहीं कर सकते। अलग अलग बच्चे की अलग अलग क्षमताएं, अलग अलग रुचियां होती हैं, तो इसलिए आप तुलना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। नियंत्रण, कंट्रोल, बच्चे को आप कंट्रोल नहीं, नियंत्रण नहीं, सीमा में नहीं रख सकते हो, बांध के नहीं रख सकते हो। बच्चे को आपको खुले छोड़ना है, वातावरण से उसे शिक्षा ग्रहण करनी है, करके सीखना है बच्चे को। तो नियंत्रण, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। देखते ही आपका तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे की आप उपेक्षा नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हो बच्चे को। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी कोई जिज्ञासा, तो उसे आपको शांत करानी पड़ेगी। बच्चे को आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा, बच्चे की तरीके से आपको सोच विकसित करनी होगी। आप बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं कर सकते हो। नेगेटिव टैग वर्ड्स है। सहानुभूति, ये नहीं आप सिंपैथी दिखा रहे हो और जबकि उसे बच्चा और कुछ चीज़ मांग रहा है, मतलब सहानुभूति के आधार पर भी आप बच्चे को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। आपको बच्चे की जिज्ञासा और जो दैनिक जीवन से संबंधित जो भी पहलू हैं उनसे जोड़कर शिक्षा प्रदान करनी है। रूढ़िवादी सोच, ये नहीं आप कंजर्वेटिव थिंकिंग रखे हुए हो, रूढ़िवादी सोच रखे हुए हो कि मतलब जो टीचर है वो सर्वे सर्वा है, ये रूढ़िवादी सोच है कि मतलब टीचर है वो प्रधान है, तो मतलब वो अपनी तानाशाही रूप में टीचर नहीं रह सकता। यहाँ पर रूढ़िवादी सोच है, उन्हें ख़त्म करना होता है। ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स में। यहाँ पर जो सर्वे सर्वा है वो एक शिक्षक ना होकर बाल केंद्रित शिक्षा आपको ग्रहण करानी है। तो नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स को ध्यान में रखकर पेडागोजी के जो 75 क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर ले जाओगे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का रहा हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, या संस्कृत का हो, सोशल साइंस का हो, किसी का भी हो। चलिए हम जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए आपको जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स बताए उनके आधार पर आपको सॉल्व करके बता दें, जिससे कि आपका फुल कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देखिए एक एक करके क्वेश्चनों को देखते हैं हम। यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो क्या है, देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल आप प्रेरणा देंगे, बताया ना प्रोत्साहन आया था अभी पॉजिटिव टैग वर्ड्स में, तो आप प्रेरित करेंगे बच्चे को, प्रेरणा देंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, ये अब सही है, गलत भी देख लेते हैं और बाकी गलत क्यों। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। आप लिमिटेशन नहीं लगा सकते बच्चे पे कि आप 6 प्रकरण, ये 6 कॉन्सेप्ट बताइए, इसलिए गलत हो जाएगा। केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना भी बताया था आपको, पाठ्य पुस्तक नेगेटिव टैग वर्ड में, यानी गलत हो जाएगा। आप नेगेटिव अगर टैग वर्ड याद है तो आप देखते ही बता दोगे। विभिन्न कक्षा के बहुत सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। बच्चे से ये नहीं बोल सकते आपके बहुभाषिकता सीख के आओ, लैंग्वेज में पारंगत हो, आप पारंगत नहीं, बच्चे को करके सिखाना है, यानी ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो बच्चे को क्या करना है, यहाँ पर सूचना देने के लिए, अवधारणाओं के लिए क्या करना है, प्रेरित करना है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए।
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? यानी सक्रिय अधिगम जो एक्टिव बच्चे को नहीं लर्निंग कराएगी। देखते हैं यहाँ पे देख लेना, आपको नहीं करेगी, तो इसमें देख लेना ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव को काट के बढ़ गए कि ये नहीं है और भागेंगे, नहीं बोल दिया ऐसा नहीं, यानी नेगेटिव क्वेश्चन ही बना दिया, तो उसके हिसाब से आपको नेगेटिव टैग वर्ड के अनुसार ये सही होगा। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, ये तो सही बात है, पॉजिटिव है, जबकि ये बोल रहा है प्रावधान नहीं करेगी, तो ये तो नहीं हो सकता है, यानी ये तो सही में आएगा, यानी पॉजिटिव है ये। विज्ञान का कोना बनाना, विज्ञान के बारे में आपको कॉन्सेप्ट प्रदान करना, कक्षा में व्याख्यान सुनाना, विज्ञान क्लब की स्थापना करना, यानी विज्ञान का कोना बनाने का मतलब है जैसे एक तरीके की प्रदर्शनी टाइप की, तो ये तो सही है, करके सीखेगा बच्चा, देख के सीखेगा। विज्ञान क्लब की स्थापना करना, ये भी करके सीखना है, देख के सीखना है, तो ये तो सभी सही है, लेकिन इसमें प्रावधान नहीं है, तो कहने का मतलब है इसका, क्योंकि क्वेश्चन ही नेगेटिव है तो इसलिए इसका आंसर भी नेगेटिव में ही देखा जाएगा। तो कक्षा में व्याख्यान बोला ना, व्याख्यान है, परिभाषाएं, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, तो इसलिए नेगेटिव क्वेश्चन पूछा तो नेगेटिव टैग वर्ड्स के अनुसार आपको आंसर देना है, तो इसका तीसरा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने का उद्देश्य? चलिए देखते हैं अभी। उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, भाषा प्रयोग करना आना चाहिए उसे, उसकी क्षमता का आकलन। उसकी लेखन क्षमता का आकलन, लेखन क्षमता से मतलब नहीं है सुंदर लिखावट, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, गलत हो जाएगा। उसके बोलने की कुशलता का आकलन, बोलने की कुशलता ये नहीं देखनी है, मैं परफेक्टिविटी नहीं देखनी है, यहाँ बच्चे की परफेक्टिविटी कुशलता उस चीज़ की बात आ गई, वो नेगेटिव में जाएगा। उसकी पठन क्षमता का आकलन नहीं, बिल्कुल नहीं, पठन क्षमता का आकलन नहीं है, हमें उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का क्या करना है? आकलन करना है, यानी इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित, बिल्कुल देखिए जैसे हतोत्साहित आया गलत, तैयार नहीं करना चाहिए, नेगेटिव बात बोल रहा है, जो कि पॉजिटिव बात पूछ रहा है ये भी गलत। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, बच्चा बताया ना एक्टिव होना चाहिए, जैसे ही आपने पॉजिटिव टैग वर्ड देखा एक्टिव, बिल्कुल सही है आपका, इसका दूसरा सही है, कभी कभी वाला तो होगा ही नहीं, यानी गलत हो जाएगा, यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, प्रतियोगिता नहीं प्रदान करनी है, नेगेटिव टैग वर्ड से गलत है। बार बार यांत्रिक अभ्यास और ड्रिल आ गया, नेगेटिव टैग वर्ड से गलत। उसके बाद में देखिए अगला क्या दिया, पहले चौथा एक व्याख्यान देकर बताइए ना, व्याख्यान परिभाषा ही गलत है, तो देखिए नेगेटिव टैग वर्ड से तीनों गलत हो गए। सीधी सी बात है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर प्रदान करना है बच्चे को, पॉजिटिव टैग वर्ड है, अर्थात इसका तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? देखते हैं किस प्रकार से कर सकती है। केवल बताया था, केवल जैसे ही वर्ड जुड़ा, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। केवल, ओनली, सीमित कर दिया। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, बिल्कुल गलत। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंड देना, नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत। अच्छा, उसके बाद में पहले चौथा देख लेते हैं। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार, दंड, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत हो जाएगा। अब बच्चा कौन सा आपका? तीसरा ऑप्शन निश्चय सही होगा। देख लीजिए, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहन आ गया ना, प्रोत्साहन करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके बच्चे को आगे बढ़ाना है, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? देखते हैं कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, चलिए देखते हैं अभी सही होगा कि नहीं होगा। विद्यार्थियों को अवसर देना, आगे अवसर देना, पॉजिटिव टैग वर्ड है, देना कि वे संकल्पनाओं को संरचना करें, अवसर देना है बच्चों को, इसलिए दूसरा सही हो जाएगा। बाकी क्यों गलत होंगे देखते हैं। क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना, लिखना प्रश्न देना, ये मतलब रूढ़वादी परंपरा हो गई, इसलिए गलत है। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, सिलेबस आधारित शिक्षा नहीं देनी है, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा आपको नहीं देनी है, नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत है। गणितीय संकल्पना को कॉन्सेप्ट नहीं बच्चे का डिजाइन करना है, इसलिए पहला गलत है। अवसर प्रदान करना है, इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड से याद रहते हैं, अगर आप क्वेश्चन को नहीं भी समझ पाते हैं या आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो आप उनके आधार पर क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। चलिए देखिए, हमने संस्कृत का भी क्वेश्चन लिया है, जैसे आपको बिल्कुल ना समझ आए फिर भी देखिए आप आसानी से कैसे कर ले जाओगे क्वेश्चन को। ज्ञानवाद सिद्धांतानुसारम बालाः भाषाए अधिगमन प्रभावरूपेण कुर्वन्ति यदा, यानी भाषा अधिगम के प्रभाव रूप कौन सा है इनमें से, प्रभावित रूप से कौन सा अप्लाई हो सकता है? व्याकरणस्य नियमान कंठस्थीकरण, बिल्कुल व्याकरण नियम को कंठस्थ करना, अरे बिल्कुल नेगेटिव टैग वर्ड है, हटाओ उसे।
यानी ये तो हो ही नहीं सकता पहला, तो पहला तो वैसे ही गलत। अच्छा, कृष्ण फलकात छात्रा स्पष्टता उत्तराणी, स्पष्ट उत्तर चाहिए आपको लिखनती, स्पष्ट उत्तर की कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर, यानी दूसरा भी गलत। विभिन्न कौशलाधारित कार्येषु गतिविधिषु च सहभागम, आ गया सहभाग करना, उनके द्वारा विभिन्न क्रिया विधि में क्या करना है, सहभाग करना है। इसके लिए छात्रों को क्या करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है। तो सहभाग करना, प्रोत्साहित करना पॉजिटिव टैग वर्ड है, तीसरा सही हो जाएगा। चौथा क्या गलत है वो भी देख लीजिए। कक्षा शिक्षक से नियंत्रण है, कक्षा शिक्षक को नियंत्रण करना है, कंट्रोल में करना है, कंट्रोल नहीं करना है, बच्चों को आपको अवसर प्रदान करने हैं, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए इंग्लिश का भी देख लेते हैं। नोइंग ए वर्ड मीन्स, इसका मतलब क्या है, देखिए कैसे निकालते हैं। यानी किसी वर्ड के मतलब से आप क्या समझते हैं, क्या जान सकते हैं। हाउ द वर्ड इज स्पेल्ड, हु स्पीक्स द वर्ड्स, वर्ड्स के बारे में बोलना, उसकी स्पेलिंग इत्यादि याद करना, ये मतलब नहीं है। टू नो, टू राइट द वर्ड, वर्ड को लिख सकते हो, वर्ड का लिखना, वर्ड का बोलना, वर्ड की स्पेलिंग याद करना, क्या ये वर्ड का मीन होता है, नहीं। हाउ, वेयर एंड व्हेन इट इज यूज्ड, यानी कि ये किस प्रकार यूज होगा, किस प्रकार इसका कहाँ पर और कैसे इसका प्रयोग होना है, तो अर्थात इसका चौथा ऑप्शन सही है। हिंदी भाषा शिक्षा के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। भाषा की शिक्षा, शास्त्रीय समझ, अच्छा, साहित्यिक संगोष्ठियों में भागीदारी, आगे पार्टनरशिप करानी है बच्चे की, या शिक्षक के लिए ही बात कर लें। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, साहित्यिक संगोष्ठियों में क्या करनी चाहिए, भागीदारी करनी चाहिए, वो शिक्षक हो चाहे छात्र हो। भाषा की परिभाषा को याद करना, अरे बिल्कुल नहीं, परिभाषा याद करने से कोई मतलब नहीं है। साहित्य लेखन पुरस्कार, पुरस्कार से कोई मतलब नहीं है, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड है। भाषा की शिक्षा, शास्त्रीय समझ, शास्त्रीय समझ नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको क्या करनी है, इन्वॉल्व होना है, भागीदारी दिखानी है। तो साहित्यिक संगोष्ठियों में क्या करनी है, भागीदारी, अर्थात इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स पर जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को भी आपको दिखाया, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स अगर याद रखते हैं तो आप जो पेडागोजी 75 मार्क्स से आएगी उसे आप आसानी से कर ले जाओगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, तथा सीटेट की अपनी बेहतरीन तैयारी बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।